धनबाद में उत्तरकाशी 2.0 हो सकता था। 10 घरों के चिराग बुझ सकते थे। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। कोयले का कारोबार बदस्तूर जारी है। अवैध कोयला तस्कर मजदूरों के जान को मौत के मुहानों में भेजने का काम कर रहे हैं। 10 मजदूर जिंदा दफन होने से बच गए। डोजर ऑपरेटर की सूझबूझ के कारण 10 घरों की चिराग बुझने से बच गई। बीसीसीएल बरोरा एरिया प्रबंधन के आदेश पर मुराइडी 4A पैच स्थित ओल्ड वर्किंग माइंस में अवैध मुहानों की भराई की जा रही थी। इसी बीच डोजर ऑपरेटर की नजर अवैध माइंस के अंदर से आ रही रोशनी पर पड़ी, जिसे देखते ही ऑपरेटर ने भराई कार्य बंद कर दिया। मशीन बंद होते ही अवैध माइंस के अंदर से बचाओ बचाओ की आवाज सुन अधिकारियों के होश उड़ गए। फिर क्या था, आनन फानन में बंद मुहाने को फिर से खोल दिया, जिसके बाद अंदर से 10 की संख्या में लोग जो कोयला काटने घुसे थे वह अपनी अपनी बाइक और साइकिल लेकर बाहर निकले। सभी मजदूर राहत की सांस लिए। समय पर अगर डोजर ऑपरेटर की नजर रोशनी पर नहीं पड़ती तो शायद सभी लोग जिंदा ही माइंस के अंदर दफन हो जाते। धनबाद से टीवी 45 के लिए संवाददाता अंबर कलश की रिपोर्ट। और इसी खबर पर और भी बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अंबर कलश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबर, मौत के बुहाने में लोगों को भेजा जा रहा है, चंद पैसों के लिए लोगों की जिंदगी खतरे में डाली जा रही है। अगर डोजर ऑपरेटर सूझबूझ नहीं दिखाता तो जिस माइंस के मुहाने को बंद किया जा रहा था उसी माइंस में 10 चिराग बुझ जाते, 10 लोग जिंदा दफन हो जाते। आपके पास क्या है पूरी जानकारी, पहले दर्शकों को बताएं। जी आयुष, देखिए यह जो पूरा मामला है जो कि प्रकाश में आया है, ये धनबाद के बरोरा एरिया स्थित जो एएमपी कोयलियरी है, वहां पे 4A ब्लॉक का यह पूरा मामला है। इसमें दरअसल अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। शनिवार देर शाम करीब जब वहां पे अवैध खनन के खिलाफ जो यह पूरी अभियान चलाई जा रही थी जिला खनन विभाग के द्वारा, और भी उसमें सभी लोग मौजूद थे, तो यह जो पूरे एरिया है वहां पे जो है एक अवैध खनन है जिसमें डोजरिंग कर उस अवैध खनन के मुहाने को जो है भरा जा रहा था। तभी अचानक से जो है जो ऑपरेटर थे उसके कानों तक आवाज आती है, रुक जाओ हम अंदर हैं। और ठीक उस सूझबूझ के कारण, वो जो ऑपरेटर था उसके सूझबूझ के कारण हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कहीं ना ये 10 से 12 लोगों की जीवन लीला जो है समाप्त होते होते बच गई। इससे इसलिए क्योंकि देखिए सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि जहां एक तरफ जिले में लगातार जो है टास्क फोर्स की बैठक होती है, लगातार इतने अभियान चलाए जाते हैं, और जिस एरिया में यह पूरी घटना घटी, आयुष आपको बता दें कि विगत कुछ इसी मंथ के कुछ दिनों पहले वहां पे जो हमारे धनबाद के एसडीएम उदय रजक के द्वारा छापेमारी की गई थी, जहां पे नहीं भी तो आपको बता दे रहे 4000 से अधिक की संख्या में कोयला के भरे हुए बोरे को जो है जब्त किया गया था। और उसी खदान में ठीक उसके कुछ ही दिनों के बाद इस तरह की घटना, और जहां पे हम सीधे तौर पे कह सकते हैं, और उसमें और भी सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है, जो चंद पैसे की बात आपने कही। सोचिए कि जो भी कोयला का कारोबार और इसके जो भी लोग लाभ उठा रहे, इसमें जो निचले कस्बे के जो लोग हैं जो पैसे के कारण इस तरह के मौत के मुंह में घुस करके अपनी जान को जोखिम में देकर 2 टाइम की रोटी के लिए वो अंदर घुस रहे और इस तरह के कार्य कर रहे हैं। हालांकि इसमें सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि आयुष आपको बता दें कि उस 10 से 12 लोगों की संख्या में 2 से 3 महिला भी मौजूद थे। अब आप सोचें कि जिस तरह की वहां पे स्थिति बनी हुई थी और जिस तरह के विजुअल आप देख रहे होंगे, जिस तरह के वहां हालात थे, जिस तरह से वो अंदर में मुहाने बने हुए थे, वहां पे महिलाएं भी जो है वहां पे अंदर जाके जो है कोयला को निकालती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि स्थिति परिस्थिति क्या होगी। और सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है आयुष कि खनन विभाग के द्वारा जब वहां पे लगातार अभियान चलाया जा रहा था तो उसमें बड़े संख्या में जो कोयला को लेकर के वहां पे कार्रवाई भी हुई है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह उठता है आयुष कि आखिर दर्जनों की संख्या में वहां पे माइंस के अंदर ऐसा तो नहीं कहा जा सकता अब कम से कम कि खनन विभाग की ओर से या जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही। कार्रवाई की ही जा रही थी, इसीलिए अवैध खदान के मुहाने को बंद किया जा रहा था। लेकिन सवाल यह है कि उन लोगों पर शिकंजा कब कसा जाएगा जो इस तरह के कई जिंदगियों को रोज मौत के मुंह में ढकेलते हैं। इनका क्या है? जो आज दफन होने वाले थे इस खदान के भीतर, वो दिन की 400-500 रुपए की कमाई के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। जेब तो उनके हरे हो रहे हैं जो इनको
इस काम के लिए मजबूर करते हैं, इनसे कोयला खरीदते हैं। अब उन पर कब नकेल कसा जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं सीधे तौर पे हम तो यह कह सकते हैं कि जो जिस तरह का यह जो पूरा मामला आया है प्रकाश में, इसमें एक बहुत बड़ी घटना होते होते रह गई और सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि ये जो 10 से 12 लोगों का परिवार था, इनकी जीवन लीला समाप्त होते होते रह गई। और सूझबूझ के कारण हम कह सकते हैं यह जो अभियान है, इसे साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि यह बेहतर अभियान खनन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे जो भी लोग हैं, जिनके द्वारा जो भी इस तरह के जो लोग हैं इसमें संलिप्त हैं, उनके पीछे आपने जो बात कही कब तक कार्रवाई होगी, तो मुझे यह भी लगता है कि कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, उन पर शिकंजा कसना बहुत जरूरी है। तब जाके कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस तरह की घटनाएं जो हैं इस पे रोकथाम हो सकेगा। और साफ तौर पे हम यह भी कह सकते हैं, आयुष, देखा जाता है कि खास तौर पे धनबाद की बात करें तो धनबाद जो है यह कोयलरी बेल्ट है। यहाँ पे कई ऐसे खदाने हैं जहाँ पे लगातार देखने को मिलता है कि कई छोटी सी चूक के कारण विगत कई समय में बहुत से बड़ी बड़ी घटना घट चुके हैं, कई लोगों की जीवन खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में हम सीधे तौर पे कह सकते हैं इस तरह के अवैध कारोबार में लगातार जो इस तरह के अगर जो काम हो रहे हैं, इस पे रोकथाम की तो जरूरत बिल्कुल है। लेकिन इस पे से कहीं ना कहीं हम साफ तौर पे यह कह सकते हैं कि अगर एक जांच कमेटी गठित की जाए और लगातार जिस तरह से कार्रवाई हो भी रहे हैं, खास तौर पे अवैध खनन के खिलाफ, तो इसमें कहीं ना कहीं रोकथाम जो है लगाए जा सकेंगे। आयुष जी, अंबर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 10 घरों के चिराग बुझ सकते थे, 10 लोग, करीब 10 लोग खदान के भीतर जिंदा दफन हो सकते थे। सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि इनको मौत के मुंह में धकेलने वाले कौन हैं? वो तो खैर मनाइए डोजर ऑपरेटर की सूझबूझ कि उसने आवाज सुन ली, उस रोशनी को देख लिया और उस रोशनी ने ही इन 10 लोगों की जान बचाई है। लेकिन सवाल यह है कि उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी जो इन मजदूरों को खदान में धकेलते हैं, मौत के मुंह में धकेलते हैं।